हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान एंड हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th आर.डी. शर्मा लेटेस्ट एडिशन एंड दिस इज चैप्टर 1 रियल नंबर्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 16 we have done earlier, so I will drop the link in description box. You can check it from there. Okay, so just let's start question number 17. Question है the total number of factors of a prime number is. So as we know the definition, prime numbers has only two factors, one and number itself. So there are two factors of a prime number. Okay, so its option C is the correct one. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। 21 होगा 3 into 7 एंड 15 होगा 3 5 जा 15, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा ठीक से लिख लें तो 2 raised to power 2 into 3 है ना। तो अगर हम HCF की बात करें तो इन सब में जो हाईएस्ट तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ चेक करो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, जो कि तीनों में कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 3। एंड बात करते हैं अगर LCM की, तो 2 की हाईएस्ट पावर बेटा कितना है, 2 है, एंड 3 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60 एंड 60 into 7 कितना हो गया 420 है ना। दिस इज़ 420। ओके, तो बेटा चेक कर लो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। देखो, अगर हम इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज वी विल गेट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब। तो उसने पूछा है HCF, तो HCF में चेक कर लो लोएस्ट पावर कितना है इसमें x का, इट्स ओनली x एंड वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट नंबर निकालना है। तो एक तरीके से आप LCM निकाल लें, तो जो भी LCM होगा वो पता चल जाएगा। कहाँ तक के नंबर का, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का, ठीक है। 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो 1 को लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, ठीक है। चलो तो फिर भी लिख लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने इसका निकालना है LCM, ठीक है। तो पहला नंबर 2, इससे डिवाइड कर लें, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 टाइम्स 5, ये 3 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 9 एंड 5 टाइम्स। अब ये 2 से 1 मोर टाइम वी कैन डिवाइड, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 and 5. One more time we can divide by 2, 1, 1 3 1, 5 3, 7 1, 9, 5, ठीक है बेटे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ सेंटर कर देती हूँ। चलिए नाउ वी कैन डिवाइड बाय 3, है ना। 3 से डिवाइड कर लेंगे, 1 1 1 5, ओके, 1 7 1 and 3 times and 5 times. One more time by 3. 3 से अगर आप अभी और करते हैं एक बार तो देखो ज़रा 1 1 1 1, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 7 1 and 1 and 5, ठीक है। अब लास्ट टाइम इसमें आप 5 से कर दीजिएगा, ठीक है।
वी हैव बहुत ज़्यादा प्लेस यहाँ पर नहीं है, तो देखो यहाँ पर ये 1 है, 1 यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, 5 की जगह भी 1 हो जाएगा, बस यहाँ पर ये वाला 7 हमारा रह जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला जो 7 है बस ये रह जाएगा। तो एक तरीके से जो हमारा आएगा यहाँ से 2 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज उस पर लिख देती हूँ। देखो क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बन रहा है बेटा, और 5 की पावर 1 है और 7 है। ठीक, इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करें, इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या था, 2 रेज़ टू पावर 3 आया था हमारे पास और 3 रेज़ टू पावर 2, 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये तो 8 बचा, ये 9 बचा और ये 35 हो गया। ओके, तो ये 72 एंड 35 हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, एक काम और किया जा सकता है, चलो ऐसे ही कर लूँ। 35 2 टाइम्स 70, 0 कैरी ओवर 7 एंड 35 का 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3, 7 3 जा 21 है ना, और 21 प्लस 3 24, 7 5 12 5, तो बेटा ये आपका बन रहा है 2520। ठीक है, 2520 इज़ द आंसर। तो चेक करो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, येस इट इज़ डी ऑप्शन। ओके, तो सिंपल था क्वेश्चन वैसे, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कभी कभी इसमें। चलिए नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ही आसान सी ट्रिक लगाते हैं कि भाई 70 में से 5 माइनस कर लो, कितना आ गया, 65 आ गया। 125 में से जितना रिमाइंडर है उसको माइनस कर लो, तो 15 माइनस 8 7, 117 आएगा। ओके, अब हमें इसमें अगर ऐसा नंबर हमें बताना है कि जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, तो एक तरीके से HCF निकालना है हमें, तो 13 5 टाइम्स हो जाएगा एंड ये यहाँ पर बनेगा, अगर इसको आप फैक्टराइज करते हो तो 13 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, और यहाँ पर अगर मैं इनका लार्जेस्ट HCF निकालती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालती हूँ, तो दैट इज़ 13। सो अगर आप एक बार ऑप्शंस को चेक करें तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस एंड C दिस वन, एंड LCM आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो एक काम करो LCM निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, देखो तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 3 है, राइट, एंड जो 3 की पावर है दैट इज़ n, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, है ना, तो वो हमने निकालनी है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो 3 की पावर n है दैट इज़ हाईएस्ट 1। ठीक है, और 5 की पावर कितना है, 1। अब ये भी LCM यहाँ से आ गया और ये भी क्या है, LCM गिवन है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर n और 5 हो गया यहाँ पर। यहाँ से मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5। अब देखो कुछ कर सकता है क्या, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट एंड 2 रेज़ टू पावर 3 से 2 रेज़ टू पावर 3 रस, तो 3 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर बेस इज सेम, सो पावर्स वुड बी इक्वल, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। तो इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उसने पूछा हमसे कि 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये बनेगा 119 प्लस 11 और 119 माइनस 11। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है इसमें। ठीक है, तो इट इज़ 130 एंड यहाँ से मिला हमें 108। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों ही फैक्टराइज आगे किए जा सकते हैं, दोनों को ही फैक्टर किया जा सकता है, तो ऑड प्राइम नंबर तो होने से रहा ये, है ना, और एन ऑड कंपोजिट नंबर ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स होंगे, और क्योंकि 0 आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा,
since it has more than 2 factors. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25. उसने बोला 3.27 बार इंटीजर होगा, मतलब ही नहीं बनता. नेचुरल नंबर नो, एंड इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बट इट्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके, सो 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है. उसने पूछे द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी. इस केस में आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है, इक्वल ही होगा. नंबर्स भी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27. उसने कहा सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स. आपके पास एलसीएम और एचसीएफ उसने दिया है और दोनों का सम क्या दे रखा है, 1260 दे रखा है. थोड़ा सा राइट डाउन कर लेते हैं इसमें. एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 1260. ठीक है, और एलसीएम उसने हमें बताया है कि क्या होगा. एलसीएम बोला है कि जो एचसीएफ है उससे 900 ज़्यादा है. ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है. तो बेटा ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें एलसीएम की जगह हम रख दे रहे हैं एचसीएफ. तो ये बना एचसीएफ प्लस 900 प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू, ये बनेगा 1260. ठीक है, तो ये हुआ ट्वाइस ऑफ एचसीएफ, और 900 का मतलब है 1260 माइनस का 900. ठीक है, तो ये बना 0 6, और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर बच जाएगा आई थिंक 3, है ना. ओके, सो एचसीएफ यहाँ से इसको डिवाइड कर दें आप, तो बनेगा 360/2, है ना. तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया, 180 आया. ओके, तो 180 हमें मिल गया है एचसीएफ, और अब हमें निकालना है एलसीएम. तो एलसीएम क्या था, एचसीएफ प्लस 900, है ना. तो इस वाले में यहाँ पर 180 और प्लस कर दें आप 900 में. ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 0, यहाँ से मिलेगा 0 एंड 7 एंड 2. तो एक तरीके से आपको 270 और 180 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा. 270 एंड 180, 270 और 180 की मल्टीप्लाई कर लो. तो देखो तो डबल 0 आ ही जाएगा. ठीक है, and 8 7 times 56 carry over 5, 8 2 the 16, 16 plus 5 21 and 1 0. ओके, एंड क्या होगा, ये कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग. ओहो, ज़ीरोज़ को तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना था, सॉरी बेटा, फिर से कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास था 180 एंड ये था 270 आया था ना शायद. क्वेश्चन नंबर 27. इफ द सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1260. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको गिवन है एलसीएम प्लस एचसीएफ, है ना. कितना है, 1260 है. ओके, एंड उसके अलावा आपको दिया हुआ है उसने कि जो एलसीएम है इट इज़ मोर देन 900 किससे, एचसीएफ से है. ठीक है, तो आप यहाँ पर रख दें एलसीएम की जगह, देन यू विल गेट 900 प्लस एचसीएफ. ओके, एंड इक्वल्स टू 1260. ठीक, तो ये बनेगा 900 प्लस 2 एचसीएफ इक्वल्स टू 1260. तो ट्वाइस ऑफ एचसीएफ क्या बनेगा, 1260 माइनस का 900. तो बेटा माइनस करने पर ये आपको मिलेगा 360, एंड जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. ओके, डिवाइड करने पर बेटा आपको मिल जाएगा 2 1 जा 2, 8 टाइम एंड 180 एक तरीके से आ गया. तो ये 180 अगर आ गया है तब आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे.
तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में आप रख दें, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में मैं रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप, मुझे हटाना ही पड़ेगा ये, चलिए। तो देखो हमारा था LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 1260 था, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो कि 1260 में से 180 को माइनस कर लो, है ना। तो आपके पास आ जाएगा ये 1080 बचेगा, ठीक है बेटा। अब उसने प्रोडक्ट निकलवाया है, HCF इंटू LCM करवाया है, HCF इंटू LCM करवाया है, ठीक है। तो HCF कितना है, 180 आया था HCF, LCM आया 1080, ठीक है बेटा। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 18 8 टाइम्स 144 आएगा, तो 4 हो गया। LCM आपका 14 हो जाएगा, तो 18 0 0, 14 का 4, कैरी ओवर 1 रह जाएगा यहाँ पर, ओके। एंड 18 1 जा 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। सो बेटू दिस इज 19। तो देखो ये कहीं ऑप्शन है क्या, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है हमसे कि द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और इनका LCM एंड HCF निकालना है। तो बेटे LCM तो होगा 4 और HCF होगा 2, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ऊपर जाएगा LCM 4, HCF नीचे आएगा, तो ये बेटा 2:1 आएगा। तो इसका 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन दिस वन। तो देखो अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ तो मेरे पास आएगा 1000, ठीक है। और मैं ऊपर इसको नहीं लिख रही हूँ, 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। तो बेटा 10 की पावर 3 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 and 5 आएंगे, 2 and 5 का होल क्यूब। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑल्सो कि NCERT में भी है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए। तो हम उसे पढ़ते हैं ना कि 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व नहीं भी करके दिखाते तो हम इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे कि 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, उसने कहा कि a² इक्वल्स टू ये है। तो बेटा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा, ये रूट 23/25। ऊपर ये रूट में ही रहेगा, अपॉन में ये भले ही 5 आ जाए। तो उसने पूछा कि a कैसा होगा, तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर लाई करता है। अब हम इरेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलता है हमेशा, ठीक है। तो जो 30 है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, आपको LCM दिया हुआ है उसने, ठीक है बेटे, और HCF दिया हुआ और दोनों नंबर भी पता है। तो हमें पता है कि LCM इंटू HCF होता है, LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। A इंटू बी कर देती हूँ मैं। तो LCM हो गया, LCM हुआ 36, HCF हुआ 2 एंड वैल्यू ऑफ A इज x एंड B इज 18। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन गया ये। तो देखो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 18, 18 2 जा 36। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई। चेक कर लूँ ऑप्शन कौन सा है, इट्स 4, ठीक है। नाउ 32 क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215, ओके, एंड उसने हमसे पूछा है कि उनका जो HCF है वो 81 है एंड देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। तो बेटा इसका ना एक्चुअली दूसरे पेज में जो है वो ऑप्शंस है, मैं आपको ऑप्शंस ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। वैसे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी। इसके जो ऑप्शंस है, A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन है 3 एंड C ऑप्शन है
7 एंड डी ऑप्शन है 5 यहाँ पर। तो वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो 1215 है और उसका जो HCF है वो 81 है, तो आपने बताना है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स वो क्या होंगे। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक है। आई हैव टू इरेज ऑल। चलिए, तो आपको मान लेना है कि जो फर्स्ट नंबर है तो वो क्या होगा कि दोनों ही नंबर्स कैसे होंगे, चाहे वो HCF हो, है ना, या फिर दोनों का जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 81 ही होंगे। तो लेट कर लो यहाँ पर कि जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर बी 81x, है ना, इसका तो मल्टीपल होगा ही होगा। तो जो सेकंड नंबर है, फिर सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, 81y होगा, क्योंकि ये भी 81 का मल्टीपल होगा, तभी तो दोनों का सम आ रहा है ना, तभी तो दोनों का HCF जो है वो 81 है। अब उसने क्वेश्चन में हमें बोला है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 1215 है। इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको x + y, और 81 से जब बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 15, ठीक है। अब हमें इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन क्या है, x + y = 15, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ मैं, x + y = 15 आ गया। अब आपको पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ हमें रखनी है जिनको ऐड करने पर 15 आए, तो रख लो। तो पहला पेयर तो बन गया 0,15, है ना, तो इसका अपोजिट भी इधर लेकर चलते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ लिख देती हूँ मैं, 15,0 बनेगा। अब थोड़ा सा और चलें, 1,14, तो बेटा 14,1 हो जाएगा, ठीक है। पेयर्स बनाने हैं आपको। मान लो आपने लिखा 2,13, तो 13,2 यहाँ आ जाएगा। 3,12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12,3 आप लिख सकते हैं। 4,11, ठीक है, तो 11,4 हो गया। एंड 5 आ जाएगा, 5,10, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10,5, ओके। एंड और क्या आ सकता है, देखो ज़रा, इसको अभी थोड़ा और पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6,11, राइट, रिपीट तो नहीं हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 11,6। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ नेक्स्ट 7,10, ठीक है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 7,10 तो 17 बन जाएगा ना, हाँ वो तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो 15 चाहिए था, सॉरी ये वाला भी नहीं होगा, दिस वन इज़ नॉट, सॉरी बेटा ये गलती से मैंने लिख दिया। 11 और 6 तो मिलके 17 हो जाते हैं, है ना, हमें कितना चाहिए, 15 तक चाहिए, 15 तक चाहिए, ठीक है। और कोई पेयर देखो, सोचो ज़रा, ओके, हम 9,6 लिख सकते हैं या 6,9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,6। और क्या लिख सकते हैं, 7,8 बना सकते हैं, तो इधर बनेगा 8,7। बहुत सारे पेयर आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं 10,5, बट 10,5 इज़ ऑलरेडी रिटन। तो देखो अगर मैं रिपीटेड जो मेरे सिमेट्रिक एलिमेंट हैं, है ना, या फिर जो जीरो जिनमें आता है, अगर मैं उनको छोड़ दूँ, सिमेट्रिक को छोड़ दूँ और जिनमें जीरो आता है उनको छोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर किसी नंबर में है तो वो फिर हम उसका HCF नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो वाला जो नंबर है यहाँ पर, ये वाला है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका जो आंसर है वो 7 होगा, ठीक है। इट्स आंसर इज़ 7,
ठीक, तो ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, है ना, वहाँ से 32 का आई थिंक सी ऑप्शन था जहाँ तक मुझे ध्यान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इफ द LCM of two prime numbers p and q is 2 to 1 then the value of 3p minus q, ये हमें इसमें बताना है। ओके, तो देखो यहाँ पर LCM of टू प्राइम नंबर्स उसने हमें दे रखा है, तो LCM कितना है 2 to 1, तो अगर मैं 2 to 1 को फैक्टराइज करूँ, है ना, देन आई विल गेट 13 मल्टीप्लाई बाई 17, करेक्ट, ये होगा। ओके, तो ये अगर मैं इसको क्या करना है, अगर LCM ये है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो PQ अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ P और Q की, ठीक है, तो P इज़ ग्रेटर देन Q, राइट, तो इसका मतलब P यहाँ से मुझे मिलेगा 17 और Q मिलेगा कितना 13, ठीक है। अब मैं 3P माइनस Q निकाल सकती हूँ, तो 3 इंटू 17 माइनस Q कितना होगा 13, तो इट इज़ 51 माइनस 13, 51 माइनस 13 चेकआउट कर लो कितना बनेगा, इट इज़ 38, इट इज़ 38, ठीक है। सो चेक द आंसर, which option is correct, it is C option. Now next one is how many prime numbers are of the form 10n plus 1 where n is a natural number such that 1 is less than n is less than equals to 1 or less than to 10। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट है उसने दिया है 10n plus 1 और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 10n plus 1 मेरे पास है, तो पहले आप इसमें रखिए n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 रखने पर देखो कितना मिलेगा, ये 10 इंटू 1 प्लस 1 11 मिल गया। क्या 11 एक प्राइम नंबर है? यस। अब n इक्वल्स टू 2 रखो, तो 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। नाउ n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 31, ये एक प्राइम नंबर है। नाउ n इक्वल्स टू 4 रखिए तो 40 प्लस 1 है ना 41, ये भी एक प्राइम नंबर है। अगर मैं n इक्वल्स टू 5 रखूँ तो 50 प्लस 1 कितना हुआ 51, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 अगर रखते हैं तो ये बनेगा 61, yes it is a prime number। and n equals to 7, तो 70 plus 1 71, it's also a prime number। and n equals to 8, 80 plus 1 81, so it's not a prime number। and n equals to 9, तो 90 plus 1 91, this is not a prime number। अब जितने भी केसेस आए हैं उनको काउंट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 10 हमने लेना नहीं है, 10 से कम लेना है। तो यस वाले काउंट करते कि यस वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 केसेस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए एंड इट्स 5, ठीक है।